अब जरा और आगे बढ़ते हैं। उम्र से पहले ही बहुत सारे लोगों के जोड़ों में तकलीफ हो रही है, जोड़ों में दर्द है, गठिया है। एम्स का आंकड़ा है स्वामी जी कि नौजवानों में, युवाओं में मल्टी डिस्क फेलियर बढ़ रहा है। योग से हड्डियों को और जोड़ों को कैसे मजबूत किया जाए? एक तो सुबह सुबह धूप में बैठा करें और उससे विटामिन डी पूरा मिलेगा। और हमारे एंडोडर्म जो है, मेसोडर्म, ये सारे के सारे, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, सारे के सारे स्किन के लेयर, सारे के सारा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, सब कुछ ठीक बैलेंस रहेगा। और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, सारे अंदर, सारे शरीर को सब प्रकार का पोषण प्राकृतिक रूप से मिलेगा। नहीं तो 50 से 80% किसी का तो जैसे विटामिन डी कम से कम 30, 40, 50 तक होना चाहिए, किसी का तो -5 तक, 10 तक चला जाता है। फिर वो जो है बोन कैंसर, ब्लड कैंसर के शिकार हो सकते हैं, इतना खतरनाक होता है। फिर जोड़ों में दर्द, तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम और धूप का सेवन, जैसे मैंने बताया, दूध, दही, छाछ आदि शाकाहारियों के लिए। मांसाहारियों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ही सियाणे हैं, इसलिए अपना आपको ठीक रखना है तो मिलेट्स के ऊपर ले आओ और जो है मिलेट्स पर ले आओ। और उस उपवास में जो हम ये रागी खाते हैं ना, सॉरी, सिंघाड़ा और चौलाई, वो जबरदस्त कैल्शियम है इसमें। वैसे जनरल उसमें डाइट में रागी और बाजरा, उसमें भी आयरन से लेकर के कैल्शियम सब पूरा होता है। तो किसी पोषण की कमी हो, जो अंदर जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, एक तो सूक्ष्म है, और फिर प्राणायाम, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर का पाउडर खाएं और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस पिए, पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर आदि का प्रयोग, यह हड्डियों को फौलादी बना देता है। अब जैसा हमारे तो जो है ये हड्डियों की ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन एकदम फर्स्ट क्लास, ना आर फैक्टर, ना CRP, ना ANA, ना AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स है, कोई भी बढ़े हुए, सब एकदम धरातल पर है, रसातल पर है, सब अपनी मर्यादा में, अपनी लिमिट में है। तो सारी चीज़ें अपनी लिमिट में रहेंगी, इसके लिए गोधन अर्क भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। और गोखरू का पानी तो गजब है साहब, अंदर तक पूरे शरीर को धो डालते हैं। और साथ में लौकी की सब्जी है, लौकी का सूप ले लो, पूरा शरीर अंदर से डिटॉक्स। तो जिनके भी शरीर में दर्दें भरी पड़ी हैं, वात भरा पड़ा है, अंदर से लोग कहरा रहे हैं, सारे जोड़ दुख रहे हैं, कहीं गांठें हो रही है, कहीं टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, स्क्लेरोसिस हो रहा है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, सोराइटिक आर्थराइटिस हो रहा है, तमाम तरह की समस्याओं का फिर एकमात्र समाधान है भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति। चलो सब बच्चे कपालभाति करो। अच्छा स्वामी जी, देखिए WHO की एक रिपोर्ट और आई है, श्रद्धामयी सन्यासी ने बहने, और ये तुम भी कपालभाति करो, करो अवनी जी, अनुलोम विलोम कपालभाति करो। हे बाबू, हाँ आप भी करो, हाँ कर तो रहे। स्वामी जी, WHO की एक रिपोर्ट और आई, उसमें यह बताया गया कि करीब 5 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं। तनाव, नींद की कमी और सोशल मीडिया की आदत इसे और बढ़ा रही है, लोगों को और बीमार कर रही है। तो चूंकि आप प्राणायाम पे आ ही चुके हैं, तो जरा लोगों को बताइए कि प्राणायाम और ध्यान से डिप्रेशन और लोगों में एक अलग ही प्रकार का पागलपन, फितून सा है, उधेड़ बुन, उथल पुथल, आपाधानी, खींचातान, रस्साकसी जिंदगी में चल रही है और किसी को पता ही नहीं, बस जोड़े जा रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, बस पगलाए हुए हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए एक तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, उनको बचपन से ही शीर्षासन करने की आदत डालें। ये सब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी शीर्षासन करते हैं। शीर्षासन करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, चलो बच्चों कुछ कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम करो, बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी उद्गीत, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो प्रारंभ में बता दिए थे, मेधावटी ले ले सुबह शाम, गजब है साहब। खाली पेट गाय का घी ले ले, सुबह उठते ही तो हम बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी, ओहो गजब है ये। और सोच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच घृतपान, ये बड़ा जबरदस्त है।
अब जो 1 चम्मच सुबह सुबह घृतपान कर लेंगे और फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत गायत्री ओंकार का ध्यान, और जैसे यहाँ तो इतना मंत्र पाठ हो रहा है, इतने प्रकार के स्तोत्र गाए जा रहे हैं, ऐसे जिन घरों में वेदवाणी गूंजेगी, गुरुवाणी गूंजेगी, जिन घरों में पुराणों का पाठ होगा, कुरान का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होगा, अच्छे विचार जिन घरों में होंगे, अच्छे संस्कार जिन घरों में होंगे, और भगवान भगवती के ध्यान से तो हम अतीन्द्रिय शक्तियों से, अतीन्द्रिय ज्ञान ज्योति से, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद से युक्त हो जाते, जीते जी ही रोगों की मुक्ति के साथ जीवन मुक्त हो जाते। कहाँ स्ट्रेस, कहाँ एंजाइटी, कहाँ डिप्रेशन। ये है योग की साधना की महिमा। तो सांसों के साथ अनुलोम विलोम भ्रामरी, क्या बात है, सारी चीजों से स्वामी जी मुक्ति मिल गई है। ऐसी दृष्टा ध्यान, साक्षी स्वामी जी ध्यान, अब- गुणातीत भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, ये सब करवाते ही है ना, ये करना जरूरी है।